और आप बहुत पुण्यात्मा हो जो इसे कलयुग घोर में साइंस के ऊपर ये मानव परमात्मा से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में आपके हृदय में परमात्मा की चाह है, तो आपके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। माल माने पहलवान, रेसलर। अब रेसलर ही अखाड़े को जीतेगा, यानी वही पहलवान के साथ घुलेगा, कुश्ती करेगा और वही हार जीत उन्हीं की होगी। तो कहते हैं आप इस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो और आप ही इस पाड़े को, इस अखाड़े को जीतोगे। उसके सामने सब फीका है, जो भी उसकी तारीफ में कह सकूं। जनाब उसके सामने सब फीका है, जो भी उसकी तारीफ में कह सकूं। मैं सबसे दूर रहता हूं ताकि उसके करीब रह सकूं। शास्त्र में लिखा है कि पांचों तत्व नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। उसके बाद 11 सूर्य प्रकट होंगे और इस ब्रह्मांड में से, इस क्षेत्र में, इस जल और पानी को, मिट्टी को, दोनों को फूंक देंगे। उड़ जाएगी, फिर या पवन में समा जाएगी, पवन तत्व ग्रास लेगा। और उसके बाद आकाश में समा जाएंगे, आकाश तत्व में ये एक रस हो जाएंगे। आकाश तत्व को फिर निरंजन ओंकार ये काल ग्रास लेगा। ओंकार निरंजन को अवगत पुरुष यानी पार ब्रह्म ग्रास लेगा और सब जीवों को न्यारे न्यारे बीज रूप में धर देगा। यही गरीबदास जी विलास बोध के अंदर आपको न्यारा न्यारा प्रमाण देते हैं, वो अभी सुनाएंगे इसके बाद। अपने आत्माओं, यहां पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहां शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत, संत यानी अच्छी आत्मा, तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है। वो महापाप नाशक बन जाता है।